हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फन पर। हम लोगों का बीपीएससी का सीरीज चल रहा है। तैयारी 1, 2 एंड 3 में पूछे गए सारे सवाल हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के प्रश्न संख्या 1 से 30 तक को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम लोग प्रश्न संख्या 31 से आगे करेंगे। इस वीडियो में भी लगभग 30 से 31 सवाल हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, आगे होगा स्क्रीन पे आपके सामने, पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। 3 + 2√5 एक संख्या है। 3 + 2√5 ये कौन सी संख्या? तो ये है अपरिमेय संख्या। ये क्या है? अपरिमेय। तो ध्यान रखना आपको कि परिमेय और अपरिमेय का योगफल जो होता है, परिमेय और अपरिमेय का जो योगफल होता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। तो आंसर अपना होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरह से पहला सवाल हम लोगों का क्लियर हुआ। आइए हम 32 नंबर का सवाल करते हैं। सवाल यह है कि a = BQ + R में मौसौ, ए बी का मौसौ जो होगा वो किसके बराबर होगा? ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, ध्यान समझिएगा चीजों को। ये जो दिया है a = BQ + R, ये है भाज्य और ये है भाजक और ये है भागफल और ये है आपका शेषफल। ठीक है, ये है शेषफल। तो इसमें से a और b का जो मौसौ होगा वो किसके बराबर होगा? ऑप्शन हमारे पास है AR, BR, मौसौ BA, ये सभी दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो कैसे इसको हम चेक करेंगे? इसको आप ध्यान रखिएगा। भाज्य और भाजक, भाज्य और भाजक का जो मौसौ होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा? भाजक और शेषफल, यानी कि बी और आर, इन दोनों के मौसौ के बराबर होगा। इन दोनों के मौसौ के बराबर होगा। तो हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। कैसे होगा? एक एग्जांपल हम समझते हैं चीजों को। जैसे मान लीजिए कि 40 और 16, इन दोनों का मौसम हमको पता करना है। ध्यान समझिएगा चीजों का। इसका एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। तो 40 में जब हम 16 से भाग देंगे तो 16 होगा भाजक, ये होगा भाज्य। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, क्या बार में भाग लगेगा? 2 बार में। 16 दूनी 32, शेष कितना बचेगा? 8। ये हो गया भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये है भाज्य और ये है भाजक और ये है भागफल और ये है आपका शेषफल। ठीक है, अब यहां से गौर कीजिएगा। तो हमें सवाल में क्या कहा था? ए और बी का जो मौसौ होगा, यानी भाज्य और भाजक का जो मौसौ होगा वो किसके बराबर होगा? यहां से गौर कीजिएगा। भाज्य है 40 और भाजक है 16, इन दोनों का जो मौसौ होगा वो कितना होगा? मौसौ होगा 8। कैसे होगा मौसौ 8? जरा गौर कीजिएगा। 8 से हमको करना क्या है? 16 में भाग देना है। तो 16 में जब हम 8 से भाग देंगे, क्या बार भाग लगेगा? 2 बार में भाग लगेगा, शेष क्या बचेगा? 0। शेष क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो जरा ध्यान से अगर देखते हैं तो ये है ए का मान, ये है बी का मान और ये है क्यू का मान, ये है आर का मान। जब हम यहाँ ये लिए हैं तो ये है बी का मान और ये किसका मान है? ये मान है आपका आर का। तो गौर कीजिएगा, 16 और 8, इन दोनों का मौसौ क्या होगा? इन दोनों का जो मौसौ होगा वो भी 8 होगा और 40 और 16 का जो मौसौ होगा ये भी 8 होगा। अर्थात ए और बी का जो मौसौ होगा बी और आर के मौसौ के क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा जब दिया जाए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तो भाजक और शेषफल का जो मौसौ होता है भाज्य और भाजक के मौसौ के बराबर होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 33 नंबर में क्या है। 33 नंबर का जो सवाल है ना, बहुत आसान सवाल है। इसमें हमको पूछा गया है कि बताइए 53.1/√2 क्या है? 53.1/√2 क्या है? ये तो साफ दिख रहा है, ये अपरिमेय संख्या। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए 34 नंबर का सवाल क्या है, पढ़िए। n के किस मान पर संख्या 4n शून्य होगा? n का वैसा मान बताना है जिसके कारण 4n जो होना चाहिए वो शून्य होना चाहिए। कैसे होगा संभव? जरा गौर कीजिएगा। ऑप्शन हमारे पास जो दिया है, कहा कि n बराबर 2 रखिए, बी में कहा n बराबर 0 रखिए, सी में कहा n कोई संख्या नहीं है, n कोई संख्या नहीं है, और डी में दिया गया है n जो होगा इनफाइनाइट होगा, अनगिनत। ध्यान दीजिए, n का मान अगर हम 2 रखते हैं यहां पर तो 4 दूनी क्या होता है? 8 होता है। यह संभव नहीं है। n का मान अगर हम 0 रखते हैं तो 4 गुना 0 0 तो हो ही जाएगा ना।
हमारा आंसर कौन हो रहा है? विकल्प बी। कहा एन कोई संख्या नहीं, एन कोई संख्या नहीं, कोई संख्या तो जरूर होना चाहिए ना, ये ऑप्शन हमारा संभव नहीं है। तो आंसर यहां क्लियर है, ऑप्शन नंबर अपना बी ठीक है। देखिए 35 नंबर का जो प्रश्न है, कार्य निम्नलिखित में कौन बहुपद है? हमें बहुपद पहचानना है, हमें बहुपद पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3√x। ऑप्शन बी में दिया है 2x स्क्वायर प्लस √3x। ऑप्शन सी में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ऑप्शन डी में दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2√x। कौन बहुपद है, हमें ये पहचानना है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बहुपद पहचानने का तरीका क्या है। बहुपद जब भी आपको पहचानने कहा जाए तो हमें देखना क्या है, बहुपद में जो चर है ना, उस चर के पावर को देखना है, चर के घात को देखना है। क्या देखना है हमें देखना है चर का घात। चर का घात जो होना चाहिए ना, वो घात होना चाहिए आपको पूर्ण संख्या के रूप में। चर का जो घात होना चाहिए वो होना चाहिए पूर्ण संख्या के रूप में। तो देखिए इसमें से किस चर का घात पूर्ण संख्या में है। क्या इसमें चर का घात पूर्ण संख्या है? यहाँ √x लिखा हुआ है, √x का मतलब होता है पावर हाफ। इसका पावर पूर्ण संख्या में नहीं है। सभी पावर पूर्ण संख्या में होना चाहिए, ये नहीं कि कोई एक। यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, यहाँ x पर पावर 1 है, इसका घात पूर्ण संख्या में है। तो आंसर अपना कौन होगा? विकल्प बी। इसमें देखिए यहाँ पावर x पर पावर 2 है, लेकिन ये बट्टा में ऊपर जाने के बाद यहाँ पर पावर जो होगा x पर पावर -2 होगा, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ भी देखिए √x है, √x मतलब हो गया पावर हाफ, इसका मतलब ये भी क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। तो साफ क्लियर हमारा आंसर यहाँ से कौन हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी। इस तरह सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और पूछा जाता है कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। तो जब ऐसा दिया जाए तो बस सिंपली हमें चर के घात को देखना है। चर के घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या है, अगर पूर्ण संख्या है तो बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस तरह सवाल एक दो और हमको शायद आगे देखने के लिए मिलेगा इस पार्ट में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अगला सवाल 36 में कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? गुणनफल के बारे में कहा परिमेय संख्या होना चाहिए। ये साफ ऑप्शन नंबर सी झलक रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है √27 गुना √3 है, अंदर गुना होगा 27×3 = 81। ये गुना तभी होता है जब चर का घातांक, सॉरी करने का घात सेम होना चाहिए। यहाँ पे 2 छिपा रहता है, अगर ये दोनों सेम है तो अंदर वाला गुना कर दीजिए। 27×81 और 81 के वर्गमूल 9, और 9 क्या है? परिमेय संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। बाकी के गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए हमारा आंसर विकल्प सी होगा। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं का मौसो और लौसो बराबर हैं तो संख्याएं अवश्य ही होंगी। दो परिमेय संख्याओं का मौसो और लौसो बराबर है, दो परिमेय संख्याओं का मौसो और लौसो बराबर। जरा ध्यान समझिएगा, HCF और LCM। ऐसे तो LCM हमेशा बड़ा होता है HCF से, लेकिन यहां सवाल में क्या कहा? सवाल में यह कहा कि LCM और HCF बराबर हो। LCM और HCF बराबर तभी होंगे जब दोनों संख्या समान होंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए हमें 40 का और 40 का, इसका HCF और LCM क्या होगा? HCF भी 40 होगा, LCM भी 40 होगा, दोनों सेम होगा। कोई भी दो संख्या लेंगे, अगर दोनों संख्या समान होगा तभी उसका LCM भी और उसका HCF भी समान होंगे। अलग अलग संख्या होंगे तो इस स्थिति में HCF और LCM कभी समान नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए 40 और 25, इसका LCM क्या होगा? इसका LCM बड़ी संख्या हो जाएगा, LCM बराबर निकालेंगे, ये हो गया 40 और 25 के LCM निकाल लेंगे। 5 × 8 = 40, 5 × 25, 5 × 8 = 40, 40 × 25 = 200। LCM हो गया 200, LCM हो गया 200, लेकिन HCF क्या होगा? HCF होगा 5। अब देखिए HCF छोटा हो गया, LCM बड़ा हो गया। तो जब अलग अलग संख्या होता है तो LCM बड़ा होता है, HCF छोटा होता है। HCF हमेशा छोटा होता है जब अलग अलग संख्या होता है, और जब दोनों संख्या समान हो तो इस स्थिति में LCM और HCF दोनों बराबर होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर होगा, समान। LCM HCF तभी बराबर होंगे जब दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए? जब दोनों संख्या समान होनी चाहिए। अगला सवाल पढ़िएगा, क्या है कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? 6/15 का दशमलव प्रसार बताना है। काटिए इसको पहले, 2 तिया 5 तिया आ गया 2/5। बट्टा में यानी हर के रूप में जब कभी भी 2 के घात में कुछ हो, चाहे 5 के घात में कुछ हो, 2 के घात और 5 के घात में कुछ भी हो, तो ये हमेशा होता है शांत। ये हमेशा क्या होता है? शांत दशमलव भिन्न होता है। तो अपना आंसर होगा कौन सा?
शांत होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, इस तरह सवाल और भी आगे हमें देखने के लिए मिलेगा। 39 में है पाई बाय 2 कैसी संख्या है, थोड़ी सी मिस्टेक सवाल में लिखा है, बराबर नोट का चिन्ह दे दिया है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, यह पाई बाय 2, पाई बाय 2 अपरिमेय संख्या है। पाई बाय 2 क्या है, अपरिमेय है। क्यों, क्योंकि पाई खुद अपरिमेय है, अपरिमेय जब किसी परिमेय से भाग देंगे तो हमेशा अपरिमेय ही मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 39 का बी हो गया। 40 नंबर में देखिएगा क्या है, इसी जगह देख लेते हैं। 40 नंबर में जो दिया गया है ना, यह एक संख्या है जो क्या है, परिमेय को अपरिमेय के अवास्तविक है। संख्या जरा ध्यान से देखिएगा, अंक तो लगातार रिपीट हो रहा है, लेकिन एक निश्चित क्रम में नहीं हो रहा है। अंक आ रहा है 1 2 1 1, किसी नियम के तहत नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है ना, यह अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर होगा। अपरिमेय, समझ में आ गई बातें। चलिए अगला 41, निम्नांकित में कौन विजातीय है। विजातीय छांटना है। विजातीय का मतलब क्या है, जो सबसे अलग है। ऑप्शन को जरा ध्यान से देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3/5, ऑप्शन नंबर बी में 16/4 है, लेकिन इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो ए में परिमेय है, बी में भी परिमेय है, डी में भी परिमेय है, लेकिन सी में परिमेय नहीं है। सी हमारा सबसे अलग आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सी में क्या है, सी में जो संख्या दिया गया है ये है अपरिमेय। हमको यही विजातीय छांटना था, सबसे विजातीय कौन हो गया, अपरिमेय हो गया। 42 नंबर में देखिएगा क्या है, आसान सवाल है। पाई किस प्रकार की संख्या, अभी तुरंत बोले कि पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर ए अपना सही है। 43 नंबर में कह रहा है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। सबसे छोटी अभाज्य 2 होता है, सबसे छोटी भाज्य 4 होता है, इन दोनों को गुणा कीजिए तो 2 चौका 8 अपना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 43 का आंसर क्या हो गया, 43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे छोटा अभाज्य 2 और सबसे छोटा भाज्य 4 होता है, इन दोनों का गुणनफल 4 दूनी 8 अपना आंसर हो जाएगा। आइए 44 नंबर में क्या कर रहे हैं देखेंगे। भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में शेषफल आर के लिए कौन सा संबंध सही है। ध्यान दीजिएगा, ए है भाज्य और बी है भाजक। जब इसमें भाग दीजिएगा, मान लीजिए क्यू बार में भाग लगा और शेषफल क्या बच गया, आर। तो ध्यान समझिएगा, इस शेषफल जो होता है ना, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। ये शेषफल का मान हो सकता है 0 भी हो जाए, या शेषफल का मान जो होगा वो हमेशा भाजक से छोटा ही होगा। यानी आर का मान जो होगा ना, वो हमेशा बी से छोटा होगा, लेकिन ये आर का मान या तो कभी 0 के बराबर होगा और नहीं तो 0 से बड़ा संख्या होगा। तो ये अपना आंसर होना चाहिए। ये देखिए किस ऑप्शन में, ये है ऑप्शन नंबर सी में। एक एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 15 में हम भाग देते हैं 7 से, तो 7 दूनी 14, शेष कितना आ गया 1। ठीक है, इसी 7 से हम भाग देते हैं 14 में, तो शेष कितना बचेगा, 7 दूनी 14, शेष बचेगा 0। यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि शेषफल का मान 0 से बड़ा हो सकता है और शेषफल का मान 0 भी हो सकता है, लेकिन ये शेषफल का मान हमेशा जब भी होगा तो भाजक से हमेशा छोटा ही होगा। शेषफल का मान जो होगा वो 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वो हमेशा भाजक से छोटा ही होगा। तो ये अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे का सवाल पढ़ते हैं 45 नंबर में। देखिए 45 का सवाल जो है, 2 पर पावर 3/3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2। ये 2 पर पावर 3 मतलब हो गया 8। ये दो दो सेम है, पावर सेम है, बेस गुना होता है, 5 या 15, 15 पर पावर 2 मतलब हो गया 225। 8 में जब 225 से भाग देंगे कितना बार भाग लगेगा, तो भाग देके चेक कीजिए। 8 से कितना 225 से 0.0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, तो ये 3 बार भाग लगेगा। 5 या 15, 5 बाकी कितना, 6 1 7 3 2 6, 10 में 5 घटेगा 5, 9 में 7 घटेगा 2, 7 में 6 घटेगा 1, 125 आएगा। फिर यहाँ पे 0 डालेंगे तो ये लगभग 5 बार भाग लगेगा। 25 25 5 बाकी 2, 15 10 बार 1 2 बाकी 1, 15 10 11, 10 में 5 घटेगा 5, यहाँ बचेगा 4 में 2 घटेगा 2, यहाँ बचेगा 2 में से घटेगा 1, फिर 100। लगभग ये मान आते ही रहेगा बार बार, यानी कि 0.355555 रिपीटेशन हो रहा है, यानी 0.35555 लगातार रिपीट हो रहा है। तो ये अप्रॉक्स लगभग किसके बराबर जा रहा है, तो ये अप्रॉक्स लगभग 0.35 का रिपीटेशन हो रहा है। तो 5 से थोड़ा सा बढ़ा करके हम मान को ले सकते हैं। तो यहाँ पे 0 डाल दीजिए, यहाँ 0.04 के आसपास जा रहा है। ये किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर का देखिए क्या है, सिंपल सा सवाल था ये। 46 नंबर में कह रहा है 5.233, 5.233
3 डॉट डॉट डॉट, क्या है ये कौन सी संख्या है? ये साफ दिख रहा है परिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है? परिमेय। कैसे परिमेय? जरा ध्यान दीजिएगा, ये 5.2 किसका रिपीटेशन हो रहा है? 3 3 3, तो 3 पर रेकरिंग पड़ेगा, 3 पर रेकरिंग पड़ेगा। और रेकरिंग वाला संख्या हमेशा क्या होती है? रेकरिंग वाला संख्या हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, देखिए फिर 47 नंबर में आ गया है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं हमको ये पहचानना है, तो जरा गौर से देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ऑप्शन नंबर सी ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? जरा ध्यान देखिएगा, क्योंकि चर जो बट्टा में और ऊपर जाने के बाद इसका पावर होगा माइनस में, पावर माइनस में आ गया। चर का पावर कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए बहुपद में, लेकिन यहां माइनस में आ गया है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। तो आंसर अपना कौन होगा? अपना आंसर होगा 47 का सी। ठीक है, चलते हैं अब आगे का सवाल करेंगे, पहले मिटा लेते हैं इसको। आइए 48 नंबर में कह रहा है कि बहुपद जो है ना एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 में x माइनस 1 से भाग देना। भाग देने पर शेषफल क्या होगा? x माइनस 1 से भाग देना, पहले इसको 0 के बराबर कीजिए, x बराबर 1, 1 मान यहां पुट कीजिए, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, ये कितना का एक एक में घटेगा 0, अपना आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर में गौर कीजिएगा, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है ऑप्शन नंबर ए तो साफ परिमेय दिख रहा है, क्योंकि दशमलव के बाद अंक रुका हुआ है। बी में भी दशमलव के बाद अंक लगातार रिपीट हो रहा है, 6 6 6 आ रहा है, ये भी परिमेय है। ऑप्शन नंबर सी भी परिमेय है, ऑप्शन नंबर डी परिमेय नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर जरा गौर से देखिएगा, तो अंक तो रिपीट हो रहा है लेकिन किसी पैटर्न के तहत नहीं हो रहा है, किसी नियम के तहत नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर होगा, ये परिमेय नहीं है। क्योंकि डी नंबर जो है ना, इसको हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती, क्योंकि ये किसी आवर्ती नियम का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है ना, वह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। क्योंकि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो तरह का होता है, एक शांत होता है, दूसरा अशांत होता है। लेकिन अशांत में भी कैसा? तो अशांत में भी आवर्ती होता है। अगला सवाल है 50 में, एक अपरिमेय संख्या के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है? अपरिमेय संख्या के लिए हमको सत्य और असत्य ऑप्शन ढूंढना है। पहला ऑप्शन है दशमलव रूप शांत होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप कभी शांत नहीं होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप हमेशा अशांत अनावर्ती होता है। तो अशांत अनावर्ती वाला ऑप्शन अपना आंसर होगा। तो देखिए अशांत अनावर्ती होता है, यह ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखना आपको कि अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा अशांत अनावर्ती होता है। क्लियर है? आइए 51 का सवाल करते हैं। 51 नंबर का प्रश्न है, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, समपूर्णांक जब भी होता है ना, वो हमेशा 2 के गुणनफल के रूप में होता है। किसी भी समपूर्णांक को जब तोड़िएगा तो हमेशा उसमें 2 गुणनखंड के रूप में होगा, यानी 2q हमारा आंसर होना चाहिए। ये दिया है ऑप्शन नंबर बी में। सम संख्या हमेशा 2 के गुणनफल में होता है। कोई भी सम संख्या को तोड़िए, जैसे 8 6 12, इन सबको जब तोड़िएगा तो 2 हमेशा आएगा उसमें, तो इसलिए अपना आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। 2q प्लस 1 के रूप में नहीं होता है, 2q प्लस 1 के रूप में होता है विषम संख्या, 3q के रूप में भी होता है विषम संख्या। हमारा आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर में देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? दशमलव प्रसार शांत ढूंढना है। शांत और अशांत जब भी ढूंढने के लिए बोले, हमेशा हर को देखना है। हमेशा हमें क्या देखना है? हर को। ये देखिए दिया है 17/105, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 15/85, 15/85। इसमें से कौन ऐसा है जो शांत है? शांत अशांत जब भी देखने के लिए बोले तो सबसे पहले ये देखिए कि भिन्न सरल रूप में है या नहीं। हर को देखिए, 455 है, 455 को तोड़िएगा तो क्या होगा? 455 को जब हम तोड़ेंगे तो 5 से 5 नमा 45, 5 एकम 5, यहां से फिर भाग दीजिए 3 से 17, सॉरी 3 से लगेगा नहीं भाग, 7 से लगाइए, 13 7 91। यहाँ क्या आ गया? 5 के अलावा 7 और 13 आ गया। हर में 2 नहीं तो 5, हर में क्या होना चाहिए? 2 नहीं तो 5। अगर हर में सिर्फ 2 और सिर्फ 5 होता है या दोनों होता है तो शांत होता है। यहाँ पे क्या आ गया? 13 आ गया, इसलिए हमारा आंसर ये नहीं होगा। 107 को जब तोड़ेंगे तो 107 को तोड़ने से पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 ही आएगा, समझे? 2 से 20 दूना 40, 2 दही 20,
2 पंचे 10। देखिए यहाँ पर 2 आया और 5 आया, तो जब हर में सिर्फ 2 हो और सिर्फ 5 हो तो वही शांत होता है, बाकी अशांत होता है। ये भी तोड़िएगा, इसमें 21 बचे, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 17 आ रहा है, तो ये भी अशांत है और ये भी अशांत है। तो अपना आंसर होगा कौन सा? विकल्प बी। शांत अशांत जब भी देखने के लिए बोले तो सिर्फ हर देखिए और हर का गुणनखंड कीजिए। हर में सिर्फ और 2 5 हो तो शांत होगा, इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो वो अशांत होता है। 53 नंबर में कह रहा है कि परमेय संख्याओं का सामान्य रूप, परमेय संख्या हमेशा पी बटे क्यू के रूप में होता है, तो 53 का आंसर होगा पी बटे क्यू, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 53 का ए। दो परमेय संख्याओं का योग, 54 नंबर पढ़िएगा, दो परमेय संख्याओं का योग हमेशा परमेय होता है, दो परमेय को जोड़ने से हमेशा परमेय ही मिलेगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 54 का सी। देखिए 55 नंबर का जो प्रश्न है, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में क्लास 10th में दिया गया है कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कोई भी भाज्य संख्या ले लीजिए, भाज्य संख्या तो दो कहां शुरू होता है? भाज्य संख्या 4 से शुरू होता है, तो भाज्य संख्या 4 शुरू होता है, 4 6 8, ये सभी क्या है? भाज्य संख्या। इसको हम क्या कर सकते हैं? अभाज्य के रूप में तोड़ सकते हैं। ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये सभी अभाज्य। तो क्लियर है यहां से कि भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। इस तरह से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़िया, आगे सवाल लें 55 के बाद 56 में पढ़िए। 56 नंबर क्या है? 50 प्रश्नों वाली जांच की परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1/2 अंक काट लिया जाता है। एक परीक्षार्थी ने उस जांच परीक्षा में सभी प्रश्न को प्रयास किया और कुल 40 अंक लाया। टोटल अंक उसने किसने प्राप्त किया? 40। उसने कितने प्रश्न सही किया? टोटल सही प्रश्न हमको ढूंढना है। मान लीजिए कि x प्रश्न को सही किया, एक प्रश्न पे 2 नंबर मिलता है, तो x प्रश्न पे कितना नंबर मिलेगा? 2x नंबर मिला, तो ये हो गया उसका प्राप्तांक। लेकिन क्या किया उन्होंने? गलती क्या किया? टोटल प्रश्न है 50 गो, कुल प्रश्न की संख्या 50 है, 50 प्रश्न में से x प्रश्न का जवाब दिया सही सही, तो गलत प्रश्न का कितना हुआ? ये गलत प्रश्न हो गया, तो 50 माइनस x, ये गलत प्रश्नों की संख्या है। एक गलत प्रश्न होने पर कितना नंबर करता है? -1/2 नंबर। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस तरह से इसको मिल जाता है कुल कितना? 40 नंबर के बराबर, यानी कि 2x नंबर में से ये नंबर्स को कट करके जो मिलेगा वो 40 के बराबर होगा। इसे हल करते 2x, इसको हल कीजिए, माइनस ये होगा गुना, तो होगा -25, माइनस माइनस प्लस x/2 बराबर 40। 2 दूनी 4, 1 5x, ये हो गया 5x/2, ये -25 भर जाएगा तो +25, 40 में 25 जोड़ेंगे हो जाएगा 65, 5 से कटेगा 13 25 65, x बराबर 13 दूनी 26, यानी कि उन्होंने 26 प्रश्न का सही जवाब दिया। 26 प्रश्न का उन्होंने क्या किया? सही जवाब दिया, तो 26 दूना 52 नंबर उसको आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया? 26 प्रश्न में से 50 में 26 घटा दीजिए तो आ जाएगा 24। 24 प्रश्न का उन्होंने गलत जवाब दिया, तो -1/2 कटेगा, तो 12 दूनी 24, 12 नंबर कट गया, तो 52 में से 12 नंबर कटेगा, कितना मिलेगा? 40 नंबर मिलेगा। ये तो सवाल कर रहा था। इस तरह से आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 56 का, तो 56 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। पढ़िए 57 में, निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव में परिवर्तनशील है? फिर आ गया शांत वाला। देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है ना, 4.1/8 है, तो 8 चौका 32 से 33/8, बट्टा में सिर्फ 8 है, इसका मतलब इसको 2 गुने 2 गुने 2 के रूप में लिख सकते हैं, तो बट्टा में सिर्फ 2 नहीं तो 5 आ जाए तो वो शांत हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होगा 57 का। 58 का गौर कीजिए, 0.001, ये पूरे प्रक्रिया है, इसको पी बटा क्यू ग्रुप में लिखना है, जिस पर रेकरिंग उसको ऊपर में लिखेंगे और जगह अंक प्रक्रिया त्याग नो नीचे दे देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। यह है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, 59 नंबर में है कि निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? फिर वही सवाल है, ऑप्शन नंबर सी जरा गौर देखिएगा, तो साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। ये लगता है सवाल 2 बार रिपीट करके आ गया है। ऑप्शन नंबर सी, 27 तिया 81, 27 तिया 81 वर्गमूल क्या आएगा? 8 9, सॉरी 81 वर्गमूल 9 आएगा, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर 59 का। 60 में कर है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये तो आपको पता ही होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, समझे? याद रखिएगा, सबसे छोटा अभाज्य क्या होती है?
2। अगर सबसे छोटा भाज्य पूछा जाए तो 4 कहेंगे। अगला सवाल है 61 में 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। 0 और 50 के बीच विषम संख्या, 0 कोई संख्या तो है ही नहीं, संख्या शुरू होता है 1 से, 1 से लेकर के 2 3 इस तरह से कहा है, कहां तक जाना है 50 तक। तो 1 से लेकर 50 तक में टोटल 50 संख्या है। 50 संख्या में से आधा सम होगा, आधा विषम होगा। आधा सम आधा विषम, तो 50 का आधा 25। 25 को संख्या क्या है, 25 को संख्या विषम होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, क्योंकि 1 से शुरू होता है, विषम संख्या 1 से होता है, ये विषम ये सम, विषम सम विषम सम, इस तरह से आते जाएगा। तो पहला विषम ये हो गया, इसी तरह से गिनिएगा तो 50 तक में आधा विषम होगा, आधा सम होगा। तो सम भी बोले तो सम भी 25 होगा और विषम भी कितना होगा 25 होगा। तो ऑप्शन नंबर अपना आंसर आ रहा है बी। तो आज हम लोग इस तरह से कुल मिला के लगभग 30-31 सवाल किए हैं। इन सारे सवाल को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, सारा हालांकि आसान आसान सवाल था इसमें। ठीक है, इस तरह संख्या पद्धति हम लोग आज 61 नंबर तक क्लियर कर लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जहां दिक्कत हो एक बार फिर से वीडियो को बैक में देखिए और नहीं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोशिश करेंगे कि हम अगले वीडियो में उस सवाल का जवाब आपको दे दिया जाए। ठीक है, इस तरह से चलते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।